एक इंस्पेक्टर को उसने बोला कि हम प्रशासन के हाथ काट कर उसको तमीज़ सिखा देंगे। प्रशासन अपनी आंखें खोले आ गई है। अब सब आज यहाँ आ गए हैं, कोई ऐसा नहीं करो, हमें मजबूर मत करो। अरे क्या कोई में दोनों में से कोई भी तो प्रशासन कल हमारा बजरंग दल कल सड़कों पर उतरकर उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जिस मौलाना तौकीर रजा के बयान पर भड़का विश्व हिंदू परिषद, मौलाना की गिरफ्तारी की मांग। बरेली मौलाना तौकीर रजा द्वारा हाल ही में दिए गए बयान मुसलमानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना करें वाले बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही गिरफ्तारी की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मौलाना जब मन में आता है ऐसे ही भड़काऊ बयान देते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इन्हें अनदेखा कर देता है। मौलाना लगातार हिंदू समाज को धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि हिंदू समाज किसी भी स्थिति में अनावश्यक टिप्पणी सहन नहीं करेगा। यहाँ पर हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद है। तो ऐसे पिछले 2-3 दिन में जो बरेली के अंदर घटनाएं घटी है, तो ऐसे प्रमुख 3 विषय ध्यान में आए हैं जिसके लिए समाज को भी जागरूक करना है, प्रशासन तक अपनी बात भी पहुंचानी है। पहला एक विषय है कि यहाँ एक मुस्लिमों के तथाकथित नेता है जिसके कारण से पिछले कई वर्षों से हम देखेंगे कि बरेली का माहौल उनके बयानों की वजह से हमेशा से तनावग्रस्त भी रहा है। उनकी वजह से दंगे भी हुए हैं, दंगों के उनके ऊपर मुकदमे भी है और लगातार वो अपनी बयानबाजी के द्वारा इस बरेली शहर का और बरेली के आसपास का माहौल खराब करते रहे हैं। उनका नाम है तौकीर रजा। अभी उन्होंने बयान दिया कि जो वर्तमान देश के अंदर चल रहा है उसमें मुसलमानों को सड़कों पे आने को मजबूर नहीं करेगा तो वातावरण बिगड़ जाएगा। तो एक तरह से ये भीड़ तंत्र के द्वारा लोकतंत्र को चुनौती है। देश का 20% अल्पसंख्यक 80% हिंदू आबादी को एक तरह से धमकाने का काम कर रहा है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। और अगर उनके मन में है तो हम भी उनको खुली चुनौती दे के एक बार वो सड़क पर उतर के देख लें। उसके बाद हिंदू समाज भी उनको उनकी भाषा में समझाने का काम करेगा। तो हिंदू और सरकार को इस भाषा के अंदर धमकाने के अंदर, धमकी में प्रभाव लेने के अंदर और प्रभाव लेकर के प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति है, जिसका वो पहले भी प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन अब शायद समाज और प्रशासन को भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे जो नेता है जो धमकाने का काम करते हैं, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी यह समझ लेना चाहिए कि ऐसी गीदड़ भभकियों से हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। और हिंदू समाज अगर वो सड़कों पर उतरेगा तो सड़कें खाली कराने का हिंदू समाज अपने आप काम करेगा। डॉक्टर नफीस अहमद द्वारा पुलिस पर धमकी भरी टिप्पणी करने पर भी रोष जताया। पुलिस को धमकी देने के आरोपी डॉक्टर नफीस अहमद को गिरफ्तार करने की मांग की। ऐसे उन्हीं के एक नेता है डॉक्टर नफीस अहमद, उन्होंने भी एक तरह से जो उनकी मानसिकता है, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 1946 में कि सीधा जो है कत्लेआम करो, तो उसी मानसिकता से उन्होंने यहाँ पुलिस प्रशासन के एक इंस्पेक्टर को चुनौती दिया कि हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। तो एक तरह से ये सीधे सीधे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चलाने के लिए देश की जो प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, उसको भी चुनौती है, उसको धमकी है और देश के लोकतंत्र को भी सीधे सीधे चुनौती है। तो ये भी हम मांग करते हैं कि ये सीधे सीधे समाज में भय का वातावरण है। जब एक पुलिस के अधिकारी को इस प्रकार की धमकी दी जा रही है तो सामान्य लोगों के प्रति उनका क्या व्यवहार होगा या उनके मन में कितना जहर भरा हुआ है, तो उन पर भी ये सीधे सीधे एक तरह से ये देशद्रोह है, देश की व्यवस्थाओं को चुनौती है, उनको धमकाने की और उनको मारने की धमकी है। उनके ऊपर भी सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए ताकि कोई भी इस प्रकार की चुनौती या इस प्रकार की धमकी देने का साहस न करे। देवेंद्र विभाग संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद बरेली। मैं कहना चाह रहा था कि एक कोई कुत्ता और वो कहता कि हम प्रशासन के हाथ काट लेंगे। एक इंस्पेक्टर को उसने बोला कि हम प्रशासन के हाथ काट कर उसको तमीज़ सिखा देंगे। मैं प्रशासन की आंखें खोलना चाहता हूं कि प्रशासन अपनी आंखें खोले और जो ऐसे कुत्ते, गली के कुत्ते हैं जो प्रशासन में सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि प्रशासन के लिए ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल इस बरेली के अंदर किया जाएगा। हमारे कुछ अधिकारी, कुछ हमारे नेता और कह रहे थे यहाँ गंगा जमुना तहजीब बह गई है
अब सब आज यहाँ आ गए हैं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, कोई वैसा नहीं बोलेगा। अब अगर प्रशासन ने रात को गिरफ्तार नहीं किया कोई में दोनों में से कोई भी, तो प्रशासन कल, हमारा बजरंग दल कल सड़कों पर उतरकर उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, शासन प्रशासन की होगी। और हम ऊपर भी बात करेंगे कि बरेली के अंदर आपने प्रशासन को किस रूप में बिठाया है। जो कोई भी आता है वो प्रशासन को कुछ ना कुछ अभद्रता टिप्पणी करता चला जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। कोई गिरफ्तारी नहीं होती तो हम चेतावनी देते हैं, पूरा बजरंग दल, पूरे बरेली विभाग का बजरंग दल और सड़कों पर उतरकर और उसको नतीजा सिखाएंगे। एफआईआर दर्ज हुई है डॉक्टर नफीस के खिलाफ, वो कोई एफआईआर नहीं है, ये चुनिंदा शब्दों का कुछ उन्होंने अपना पुलिस प्रशासन ने अपने उस पर से उतार कर कह दिया हमने रिपोर्ट कर दी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई धाराएं नहीं हुई है, ऐसी धाराएं कुछ होती है। अरे कोई इसी जो शब्द उसने बोला, इसी शब्द को कोई हिंदू युवा हमारा कोई बोल देता, उसके घर पे बुलडोजर चलते, उसको प्रयास किया जाता, उसको मार दिया जाता। पर मैं ये सोचकर बिल्कुल शर्मिंदा हूँ कि प्रशासन अपने हाथ बांधे क्यों बैठा हुआ है। ये कोई रिपोर्ट नहीं हुई उसके खिलाफ, कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। ये तो कुछ उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, इंस्पेक्टर ने अपना वजूद बचाने के लिए, प्रशासन को जवाब देने के लिए उसने ऐसा किया है, पर उसने गलत किया है। हमारी नज़रों में वो सही नहीं है। हम प्रशासन से कहते हैं पुनः इस पर कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर घुसे। अगर आज रात तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल ज्ञापन देकर गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। बरेली रूबरू के लिए गुरबचन की रिपोर्ट, खबर बरेली रूबरू।